किसी ने खूब कहा है मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड एंड हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्सियत की जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हम भारतीय लोग भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ऐसे इंसान की जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि चाहे आप कितना ही गरीब क्यों ना हो, हार्डवर्क, विल पावर और डेडिकेशन के आगे गरीबी को भी गरीब होकर जिंदगी से भागना पड़ता है। हाँ दोस्तों, ऐसे इंसान के सामने तो भगवान को भी घुटने टेकने पड़ते हैं, तो गरीबी किस गिनती में आती है। हाँ दोस्तों, आपने सही गेस किया, हम बात करने वाले हैं भौतिक जगत के महापराक्रमी और सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी धारी गूगल और पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में, जिन्होंने गूगल क्रोम जैसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राउजर को पुनर्जन्म दिया और तो और ऐसे टेक्नोलॉजी का डेवलप किया जिसके कारण आज फिजिकल वर्ल्ड में कई सारे काम आसान हो गए। दोस्तों आज मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि सुंदर पिचाई का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, और ना ही ये बताने वाला हूँ कि सुंदर पिचाई की बीबी, बच्चे और नेटवर्क कितनी है, क्योंकि ऐसे ज्ञान से आपको फायदा होने वाला नहीं है, ये तो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आप सुंदर पिचाई से बन सकते हो। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई सुंदर पिचाई से कौन बन सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गूगल या पैरेंट कंपनी अल्फाबेट का सीईओ बनना है। दोस्तों हम लोग का एक कॉमन सा ह्यूमन बिहेवियर है, जब कोई बड़ी सी प्रॉब्लम की सामना करने की बात आती है तो हम अपने इंटरनल डिसीजन को बहुत दुर्बल कर देते हैं और एक्सटर्नल कंडीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि सुंदर पिचाई से क्या आप बन सकते हो, तो शायद आपके अंतरात्मा ने यही कहा होगा कि नहीं, मैं सुंदर पिचाई से नहीं बन सकता हूँ। दोस्तों मैं मानता हूँ कि हम सुंदर पिचाई से बन नहीं सकते, लेकिन बनने की प्रयास तो कर सकते हैं ना। अगर वो मंथली 5 करोड़ कमाता है तो हम कम से कम उसके अर्निंग का 0.30% कमाने का प्रयास तो कर सकते हैं। हम प्रयास करने से पहले ही सोच लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा। दोस्तों अगर आज सुंदर पिचाई ने भी ऐसा ही सोचा होता तो आज गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर किसी गटर में बिंग, याहू और अन्य ब्राउजर जैसे पड़ा होता। ये तो खुशकिस्मत की बात है जो सुंदर पिचाई ने एरिक स्मिथ के बात को ठुकरा कर अपना खुद का ब्राउजर बनाने की ठान ली और फाइनली अपना प्रोजेक्ट भी पूरा किया। और आज के डेट में गूगल और पैरेंट कंपनी अल्फाबेट जैसे मल्टीनेशनल कंपनी को एज ए सीईओ कई सालों से सर्व करते आ रहे हैं। दोस्तों हम लाइफ में सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि हम किसी अच्छे काम को शुरू करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठाते हैं और डायरेक्टली उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। कहते हैं ना, a 1000 mile of journey begin from one single step। दोस्तों सुंदर पिचाई ने एक इंटरव्यू में अपने सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बताया था। उन्होंने ऐसे 2 स्टेप प्लान के बारे में बताए थे जो आपको अपनी सफलता के राह पर ले जाएगी। चाहे आपका गोल ड्रीम जॉब पाना हो या सेटिस्फाइंग कैरियर या कोई कंपनी स्टार्ट करनी हो। फर्स्ट स्टेप ये बताया था, फाइंड योर पैशन, और कहा था टेक द टाइम टू फाइंड द थिंग्स दैट एक्साइटेड यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। थोड़ा टाइम निकालो और ऐसा चीज ढूंढो जो कि आपको दुनिया के किसी भी चीज से ज्यादा उत्साहित करता हो। और इसके बाद सेकंड स्टेप में बताया, परस्यू योर पैशन विथ ओपन माइंड। मतलब अगर आपको अपने करियर में सक्सेसफुल बनना है तो खुले दिमाग से अपने पैशन का पीछा करना होगा। दोस्तों पैशन सब कुछ है। पैशन इज अ मिशन, अ पैशन इज अ डीप सेंस ऑफ एक्साइटमेंट। दोस्तों इसलिए आज से ये कहना बंद कर दो कि मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं, मैं तो गरीब हूँ या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों अगर आज सुंदर पिचाई ने भी ऐसा ही सोचा होता तो आज वो तमिलनाडु के किसी गली में स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा रहा होता। दोस्तों बहाना बनाने की वजह अपने समय को अपने स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने में लगा दो। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, पिंटरेस्ट यूज करने की वजह ये सोचो कि मैं कौन सा नया सोशल साइट का डिस्कवर कर सकता हूँ ताकि फेसबुक जैसा सोशल साइट पीछे हो जाए। गेम खेलकर समय बर्बाद करने से अच्छा अपने समय को ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नए नए एल्गोरिथम को सीखने में लगा दो ताकि दुनिया आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज कर सके। अगर अब भी ऐसे ही बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते रहोगे तो आपसे पहले कोई और आगे निकल जाएगा और आपके सोचे हुए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके नया इनोवेशन कर लेगा। दोस्तों रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए समय सभी को बराबर मिला है, ना तो किसी को 1 सेकंड कम, ना तो किसी को 1 सेकंड ज्यादा। अगर लाइफ का एक मोमेंट हाथ से निकल गया तो दुनिया का सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकता। इसलिए दोस्तों बहाना बनाना बंद करो। इसीलिए कहते हैं ना, with every excuse that you give to your life you lose your potential to be extraordinary। That's all for today guys, this is Shivam from the Power of Info signing off for the day। Take care, bye bye।